हेलो फ्रेंड। राम राम, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रियांश पर। तो आप लोग कैसे हैं, कमेंट में बताइए। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा वैदिक सभ्यता। कुछ वैदिक सभ्यता के प्रीवियस से पूछे गए प्रश्न लेके आया हूँ, जो यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, होमगार्ड, एसएससी, एसएसजीडी के लिए, हर प्रकार के एग्जाम के लिए सफिशियंट है। तो आप लोग देखिए इन सेशनों को। और जिन भाइयों ने हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद रियांश सब्सक्राइब ना किया हो, वो हमारे कृपया करके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। हर वीडियो देखें आप, अच्छे से इन क्वेश्चनों को देखिए और रट्टा मार लीजिए। आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा इन क्वेश्चनों को एग्जाम में, जब पढ़कर एग्जाम में जाएंगे एग्जाम देने। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो आपको बताना है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूध और उसके उत्पाद। दूध और उससे बने हुए उत्पाद, जैसे खीर हो गया, दही हो गया, ये थे। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला अन्न था? अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जौ। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, वैदिक लोगों द्वारा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया था। किस धातु का सबसे पहले प्रयोग हुआ था वैदिक सभ्यता द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा। प्रश्न नंबर 4 है, वैद शब्द का अर्थ क्या है? वैद शब्द का अर्थ क्या है? तो आपको बताना वैद शब्द का अर्थ क्या है। तो वैद शब्द का अर्थ हो जाता है ज्ञान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, तीन वेदों किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से देवत्राही कहा गया है? यानी कि देवत्राही किन तीन वेदों को कहा गया है? तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर 6 है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो आपको बताना है कि इनका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी नहीं सॉरी, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो पहले जो 0 से 25 आयु होती है वो ब्रह्मचर्य की होती है, गृहस्थ की आयु 25 से 50 तक होती है, वानप्रस्थ 50 से 75 तक होती है, संन्यास 75 से 100 वर्ष तक। वैदिक सभ्यता में जो हिंदू धर्म के मानव मनुष्य थे, वो एक मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानते थे। तो चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, आर्य पूर्व के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने क्या उपयोग किया था, आपको बताना है। जो वो अपने संघर्षों में सफल रहे, तो उन्होंने, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। और प्रश्न नंबर 8 है, आरंभिक वैदिक काल में बड़ी व्यवस्था आधारित थी। वैदिक काल में जो बड़ी व्यवस्था थी वो किस पे आधारित थी? शिक्षा पे, जन्म पर, व्यवसाय पर या प्रतिभा पर? तो ये थी व्यवसाय पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि आपको बताना है कि जो ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, ये तथ्य पुष्ट होता है कि वे ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार गाय होती थी, ना कि जमीन। तो आपको बताना है, ये मतलब कि सभी चीज थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 10 है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने पहले
जाति सूचक शब्द का किया था प्रयोग। प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 है, आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्य की आर्य जनजातियों की प्राचीन बस्ती कहाँ है? तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सप्त सिंधु। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय समान रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समिति। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 13 पे। प्रश्न नंबर 13 है, राजअभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया था? तो आपका बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऐत्रेय ब्राह्मण में। प्रश्न नंबर 14 है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहा जाता था? तो आपको बताना है। जो राजा वैदिक काल में जनता से कर वसूला करता था उसे क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलि। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15 है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है। प्रश्न नंबर 16 है, भारतीय प्रतीक पर उत्कृष्ट सत्यमेव जयते लिया गया है। तो आपको बताना है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंडूक उपनिषद से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गाग्रिनी। प्रश्न नंबर 18 है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंधर्व विवाह। हिंदू धर्म में विवाह को एक 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना जाता था। विवाह के 8 प्रकार होते हैं, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो वैदिक सभ्यता से लिए हुए थे। तो आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद भाइयों। जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन पे। तो जय हिंद सभी भाइयों को।